जय श्री राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमें गुस्सा क्यों आता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है ना, 5 तत्वों से बना है। क्षितिजल पावक, क्षितिज जल पावक गगन समीर, पंच तत्व यह अधम शरीर। इसमें क्षितिज माने धरती, जल माने जल पानी, पावक माने अग्नि। यही सबसे बड़ा कारण है। पावक माने होता है अग्नि, यानी कि धरती, जल, अग्नि। और गगन माने होता है आकाश, ये तो सब लोग जानते हैं। समीर माने होता है हवा। ये 5 तत्व है जिनसे मिलकर हम बने हैं, समझ लीजिए। इसमें जो अग्नि होता है, उस अग्नि के चलते हम जलते हैं, थोड़ा सा हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, इसीलिए हमें क्रोध आता है। लेकिन एक चीज दोस्तों, इसको शांत करने का भी उसी में दवाई है, मेडिसिन जो है इसको बुझाने का। जल, आग, क्रोध आता है तो आप उस पर जल छिड़क लीजिए अंदर अंदर। अपने क्रोध पे काबू पाने के लिए उसको शीतलता प्रदान कर दीजिए। जल छिड़कने का मतलब उस पर पानी के द्वारा, क्योंकि आप में पानी भी है, ये शरीर पानी से भी बना है, जल से, वायु से भी बना है, हवा से भी बना है, आकाश से भी बना है, धरती से भी बना है और अग्नि से भी बना है। तो जब क्रोध आए तो जल रूपी तत्व से उसे शांत कर लीजिए। यानी कि जल माने करुणा, दया, शांति से उसे शांत कर लीजिए। हो सकता है ये तो क्रोध तो आएगा ही, लेकिन उसे शांत करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी बुद्धि होनी चाहिए और हमारे पास धैर्य, पेशेंस होना चाहिए, जिससे हम उसे शांत कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये क्रोध आना लाजिमी है, हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है, क्योंकि हमारा निर्माण ही उससे हुआ है। लेकिन हाँ, जल से भी हमारा निर्माण हुआ है, इसलिए हम उसे शांत कर सकते हैं, क्रोध पे काबू पा सकते हैं, यदि हम चाहें तो। अब नहीं ही चाहेंगे तो फिर तो बात ही अलग है। इसलिए हम, क्रोध आता है, क्रोध आना लाजिमी है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, और हम उस पर काबू पा सकते हैं, उसी में है। उससे भी नहीं ठंडा हो तो तनी जल छिड़क के हवा दे दीजिए। वायु से भी आपका शरीर बना है, ये एकदम निश्चित है, आपका एकदम क्रोध शांत हो जाएगा। एकदम हवा का मतलब कि आप शांत होकर लंबी सांस लीजिए और योग में बैठ जाइए, ध्यान में बैठ जाइए, भगवान का ध्यान लगा लीजिए। आपका वो योग खत्म हो जाएगा, क्रोध मर जाएगा, कहानी खत्म। आप विनयशील बनिए ना, शांत बनिए ना, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, और भगवान के प्रति समर्पित रहिए और सारी चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए।